भगवान हमारे बिके हैं अब तो गलियों और चौबारों से, ये अपनी दुकान चलाते श्री राम के नारों से। लूटम लूट मची है अब तो कोई कुछ ना कर पाता, खुले आम ये करें डकैती मंदिर के औजारों से, खुले आम ये करें डकैती मंदिर के औजारों से। भगवान हमारे दिल में बसते और दिखावा तुम करते, पूरी दुनिया के वो मालिक उन पर दावा तुम करते। किसी में कोई फ़र्क न समझें, एक बराबर वो जाने, उनकी कृपा सभी पर होती और छलावा तुम करते, और छलावा तुम करते। अंध भक्तों के गले पड़ी है भक्तों की जंजीर, मैं बोलने जा रहा हूँ, दिखाएंगे आप। अंध भक्तों के गले पड़ी है भक्ति की जंजीर, उनकी भी तो फटी पड़ी है पर किसे दिखाएं चीर। प्रियंका गांधी का रायबरेली में आगमन हो चुका है और जो सियासी माहौल है वो और गर्म हो चुका है। इसी बीच में एक कवि हमें मिले हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके सामने इस बीच लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले अपना परिचय आपको मैं तो देता हूँ, छोटा सा मैं कवि हूँ भैया और कांग्रेस में नेता हूँ। अजय धुरंधर कहते मुझको, केएल जी का बेटा हूँ, रायबरेली में हूँ रहता, सबका बड़ा चहेता हूँ। छोटा सा मैं कवि हूँ भैया और कांग्रेस में नेता हूँ। इस बीच क्या कुछ मुद्दे हैं आपकी नज़र में लोकसभा चुनाव में? महंगाई है, बेरोजगारी है और राम मंदिर भी है, क्योंकि इन्होंने हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का तमाशा बना के रख दिया है मोदी और योगी जी ने। राम को लेके आए हैं, तमाशा कहाँ बनाया है? औकात कहाँ तेरी तू राम को लाएगा, औकात कहाँ तेरी तू राम को लाएगा, जिसने है बनाया तुझको तू उसे बनाएगा, जिसने है बनाया तुझको तू उसे बनाएगा। मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया है, जब मंदिर आधा बना तो मोदी जी ने उसे जल्दी उद्घाटन क्यों कर दिया? क्योंकि ये जो रामचंद्र जी हैं ये चुनावी राम हैं, और जो भगवान हमारे दिल में बसते और दिखावा तुम करते, पूरी दुनिया के वो मालिक उन पर दावा तुम करते। किसी में कोई फ़र्क न समझें, एक बराबर वो जाने, उनकी कृपा सभी पर होती और छलावा तुम करते, और छलावा तुम करते। भगवान हमारे बिके हैं अब तो, इन्होंने चुनावी मंचों से जय श्री राम बोल बोल के, ठीक है बोलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इन्होंने राम का तमाशा बना के रख दिया है। भगवान हमारे बिके हैं अब तो गलियों और चौबारों से, ये अपनी दुकान चलाते श्री राम के नारों से। लूटम लूट मची है अब तो कोई कुछ ना कर पाता, खुले आम ये करें डकैती मंदिर के औजारों से, खुले आम ये करें डकैती मंदिर के औजारों से। तो आप ये कहना चाहते हैं कि राम मंदिर निर्माण का भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला है? लाभ नहीं पहुंचेगा, थोड़ा बहुत जो अंध भक्त हैं उनको लाभ पहुंचेगा, क्योंकि अंध भक्तों के गले पड़ी है भक्तों की जंजीर। मैं बोलने जा रहा हूं, दिखाएंगे आप। अंध भक्तों के गले पड़ी है भक्ति की जंजीर, उनकी भी तो फटी पड़ी है पर किसे दिखाएं चीर। 10 साल में लूटा उनको, अपनों को भी न छोड़ा, 10 साल में लूटा उनको, अपनों को भी न छोड़ा। मोदी जी जो जहर भी देंगे वो उसे बताएं खीर, मोदी जी जो जहर भी देते वो उसे बताते खीर। आप लोग की नज़र में और क्या कुछ मुद्दे हैं? बहुत सारी, पहले आप राम मंदिर पे ही ले लीजिए जी। मैं कहना चाहता हूँ, इतनी जल्दी राम मंदिर का उद्घाटन क्यों हुआ? अधूरे मंदिर में हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी को क्यों विराजमान किया गया? तो मेरा कहना है, कांग्रेस का कवि अजय धुरंधर देश का ये संदेश देना चाहता है, मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया है, मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। लगता है उनके पास टाइम बड़ा कम था, लगता है उनके पास टाइम बड़ा कम था, इसीलिए आधे में ही न्योता पठाया है। इसके बाद उनको प्रचार भी तो करना है, मेरे राम जी को, इसके बाद उनको प्रचार भी तो करना है। फकीर वाला झोला उनको वोटों से भी भरना है। 10 साल वाली तो नाकामी भी छिपानी है, मेरे राम जी को भर पाई पूरी करना है। क्योंकि भैया 24 का चुनाव भी तो आया है,
क्योंकि भैया 24 का चुनाव भी तो आया है, इसीलिए हमको श्री राम ने बुलाया है, इसीलिए हमको श्री राम ने बुलाया है। और आपने देखा था कि जिस समय मंदिर का शिलान्यास हुआ, शुरुआत, उस समय राष्ट्रपति, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उनको इनवाइट नहीं किया गया। उनको इनवाइट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो दलित समाज के लोग थे। मैं दलितों की आंखें खोलना चाहता हूँ। सबेरी के जूठे बेर राम जी ने खाए थे, राम कोविंद काहे शिलान्यास में ना आए थे। सबसे पहले उनका अधिकार होना चाहिए, सबसे पहले उनका अधिकार होना चाहिए, राष्ट्रपति वो तो नहीं यूं ही कहलाए थे। मंदिर में कितने दलित हैं पुजारी, या केवल बाहर रह के बनेंगे भिखारी। राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी ना अपनाया है, राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी ना अपनाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। इस एक गीत में आपको महंगाई, बेरोजगारी, पाकिस्तान, हर चीज़ का मुद्दा मिलेगा। भाई साहब ज़रा लाइट जलाओ। तो मेरा ये कहना है, दलितों को वहाँ कोई पद नहीं मिला है, दलितों को वहाँ कोई पद नहीं मिला है, राम जी से मुझे बस इतनी ही गिला है। मैं कांग्रेस का भी अजय धुरंधर मानता हूँ ये बात, मोदी जी का सम्मान भी कर रहा हूँ इस बात पर कि कुछ लोगों को फ्री सिलेंडर मोदी जी ने बांटा है। 300 रुपया वाली गैस फिर 1200 में काटा है। 10 साल का करो हिसाब, देश की जनता से बताना चाह रहा हूँ, 10 साल का करो हिसाब, लाखों में ये आएगा। 10 साल का करो हिसाब, लाखों में ये आएगा। एक अकेला गैस सिलेंडर देश को कितना खाएगा, एक अकेला गैस सिलेंडर देश को कितना खाएगा। सांसद इससे वोट है लेते सभी विधायक, सांसद इससे वोट है लेते सभी विधायक। 10 साल से बना सिलेंडर देखो सबका नायक, 10 साल से बना सिलेंडर देखो सबका नायक। राशन पे मैं बोलना चाहता हूँ, फ्री में राशन दे रहे बीजेपी वाले गाते हैं, देश के नाम संदेश है ये, फ्री में राशन दे रहे बीजेपी वाले गाते हैं। इतना तो बतलाओ भैया, मोदी अपने घर से लाते हैं, हम ही से लेती हम ही को देती। बीजेपी बड़ी लुटेरी थी, अब तो चली गई है सत्ता। हम ही से लेती हम ही को देती, बीजेपी बड़ी लुटेरी थी। राहुल भैया आ रहे, बस 24 की देरी थी, बस 24 की देरी थी। फ्री का राशन ये कहते हैं, देश के नाम संदेश है, फ्री का राशन ये कहते हैं, फ्री कहाँ से बांटेंगे, सबकी जेब कतरने वाले अपना थूका चाटेंगे। आधार पैन को लिंक करो तो 1000 रुपया ये लेते हैं, गलती से जो फिर आए तो सबको पूरा काटेंगे, सबको पूरा काटेंगे। राशन का ये तो तुमको लालीपाप दे रहे, महंगाई का हर रोज ही कंटाप दे रहे। राशन का ये तो तुमको लालीपाप दे रहे, महंगाई का हर रोज ही कंटाप दे रहे। जिसको फ्री समझ रहे तेरी कमाई है, समझो न कि तुम्हें कोई सौगात दे रहे, समझो न कि तुम्हें कोई सौगात दे रहे। 100 रुपया का राशन देते कितना तुमसे लेते हैं, देश की जनता को बता रहा हूं मैं। 100 रुपये जो 5 किलो राशन है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा 100 रुपये आंकता हूं मैं। 100 रुपया का राशन देते कितना तुमसे लेते हैं, खून तुम्हारा पीने वाले ना समझो बड़े चहेते हैं। अब की अगर नहीं समझे तो हवा में टैक्स लगाएंगे, फ्री फ्री ये कहने वाले तुम्ही से लेकर देते हैं, फ्री फ्री ये कहने वाले तुम्ही से लेकर देते हैं। बहुत शुक्रिया अजय धुरंधर जी, जिस तरीके से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोला है और ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके से फ्री का राशन दिया जा रहा है, उज्ज्वला योजना दी जा रही है, वो फ्री की नहीं है, वो आपका ही टैक्स है। और इस बार जो है इन्होंने अपनी शायरी के माध्यम से, इन्होंने अपने गीतों के माध्यम से, अपने कविताओं के माध्यम से ये सबको बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बदलने वाली है और राहुल गांधी जो हैं वो देश का नेतृत्व करने वाले हैं।